नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ पहुंचे कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव ने अपने पद से दिया इस्तीफा। कहा, कांग्रेस में पिछड़ों का सम्मान नहीं। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मृत्युंजय मौर्य ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीति और नीयत ओबीसी के प्रति सही नहीं है। यहां पर पिछड़े व दलितों का सम्मान नहीं मिलता। पार्टी में गुटबाजी है। सम्मान नहीं मिलने से वे अपनी सभी पदों से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को अपना इस्तीफा भेज दिए हैं। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मैं अपने सारे पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं बरवक्त में प्रदेश महासचिव हूं ओबीसी विभाग का। और यहाँ कांग्रेस में न पिछड़ों का सम्मान होता है न दलितों का सम्मान होता है। यहाँ गुटबाजियाँ बहुत है, फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड की बहुत ज़्यादा गुटबाजियाँ हैं। और यहाँ न पद तो दिया जाता है लेकिन सम्मान कुछ नहीं मिलता है, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी। आजमगढ़ जिले में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पीड़ित ने एसपी से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बता दें कि मारपीट का मामला दीदारगंज थाना क्षेत्र के कादनपुर गांव का है, जहां गांव के मनभड़ के उसके लोग तेज प्रताप यादव के खेत का धान काटने लगे। यह देख परिवार के लोग वहां पहुंचे और डायल 100 पुलिस को सूचना देने के बाद विरोध किए, जिसके बाद आक्रोशित मनभड़ों ने लाठी डंडे से लैस होकर जमकर उनकी पिटाई शुरू कर दी। इस घटना का वीडियो किसी ने बना लिया और उसको वायरल कर दिया। वहीं पीड़ित ने बताया कि मनभड़ों ने इतनी बेरहमी से उनके परिवार की पिटाई की कि जिसमें उसके पिता और चाचा का पैर टूट गया, जबकि परिवार के अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उसे न्याय मिले। मामला मेरा है जो है, मैं धान लगाया हुआ था और धान जो है गांव के कुछ लोग जो ज़बरदस्ती उसको काट रहे थे। उसको मना करने के बाद हम लोग जो 100 नंबर भी बुलाए और 100 नंबर मौके पे आई और 100 नंबर जो है मना नहीं कर रही थी। और मना करने के बाद वो लोग जो है लाठी डंडों के साथ जो है हमारे पूरे परिवार को जो है बहुत मारे पीटे हैं। इसमें से मेरे चाचा का जो है दोनों पैर टूट गया है और मेरे पिताजी का एक पैर टूट गया है और मेरे भाई का। कौन लोग मारे हैं? विपक्षी लोग हैं। मतलब कौन लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं? सर वो लोग जो है मनभर टाइप के लोग हैं और 2-3 बार जो है हमारे परिवार को मार चुके हैं। एक बार तो हमारे चाचा और भाई को मारे, दूसरी बार हमारी चाचा और छोटे भाई को मारे, तीसरी बार पूरे परिवार को मारे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में एक मुकदमा थाना दीदारगंज पर पंजीकृत है। कादनपुर का मैटर है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई। आजमगढ़ जिले में पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस 32 बिंदुओं पर डाटा कर रही एकत्र। एसपी ने दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस महकमे ने 32 बिंदुओं का एक प्रोफार्मा तैयार किया है ताकि चुनाव से पहले ही गांव में सियासी दखल को देखते हुए निगरानी की जा सके। पुलिस व खुफिया टीमों को भी सक्रिय कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 32 बिंदुओं के इस प्रोफार्मा में ग्राम पंचायत के राजस्व, ग्राम मजरे, मतदान केंद्र की स्थिति, थाने से दूरी, मतदान केंद्र व गांव की संवेदनशीलता, बीट दरोगा व सिपाही का नाम, मोबाइल नंबर, ग्राम पंचायत की आबादी, मतदाताओं की संख्या, मतदाताओं का जातिगत आंकड़ा, निवर्तमान प्रधान, बीडीसी व महाप्रधान का विवरण, संभावित प्रधान पद के प्रत्याशियों का विवरण, आपराधिक इतिहास, प्रत्याशियों के समर्थकों का विवरण, गांव के संभ्रांत लोगों का विवरण, ग्राम विकास अधिकारी, आशा, पंचायत सेक्रेटरी, कोटेदार, लेखपाल, चौकीदार का विवरण शामिल है। इसके अलावा गांव के प्रमुख राजनैतिक व्यक्तियों का विवरण, दुराचारियों व अपराधियों के साथ ही शस्त्र लाइसेंसियों का विवरण, पूर्व के चुनाव के दौरान गांव में घटित घटनाओं का विवरण आदि भी प्रोफार्मा में शामिल किया गया है। देखिए, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं और आगामी कुछ महीनों में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत और बीडीसी और जिला पंचायत के चुनाव होने हैं
और क्योंकि लोकल गांव का चुनाव है और चुनाव बहुत नेक टू नेक रहता है, इसको देखते हुए जनपद स्तर पर भी विस्तृत तैयारियां करनी शुरू की गई हैं और मेरे द्वारा एक 32 बिंदुओं का एक फॉर्मेट जारी किया गया है ग्राम पंचायत वाइज। उसको लेकर जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो गांव में जा रहे हैं और मौके पर उस पूरे फॉर्मेट को भर रहे हैं। उसके अंदर जो बूथ के संबंध में पूरी जानकारी है कि बूथ गांव के बाहर है कि अंदर है, कि थाने से कितनी दूरी है, उसकी बाउंड्री वॉल पक्की है नहीं है, बिना बाउंड्री वॉल का, इस तरह की जो बूथ से संबंधित जानकारियाँ हैं। कौन कौन लोग निकट भविष्य में चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड हैं उनके संबंध में जानकारियां हैं। गांव में पूर्व प्रधान बीडीसी मेंबर जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जैसे आशा बहू है, चौकीदार है, इस टाइप के जो लोग हैं उनके क्या मोबाइल नंबर्स हैं, कितने असलाधारी हैं, कौन कौन क्रिमिनल्स हैं, कौन कौन गुंडा एलिमेंट्स हैं, कौन कौन हिस्ट्री शीटर्स हैं, उनकी सबकी तैयारी और किन किन लोगों का उसको परिस्थितियों को देख किन किन लोगों का 107-16 यानी बाउंड डाउन की कार्रवाई की जानी है, इसके संबंध में सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं ताकि चुनाव आने पर परफेक्ट कार्रवाई की जा सके, चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से कराया जाए। आजमगढ़ पहुंचे हिंदू जागरण मंच के प्रांत उपाध्यक्ष ने कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व क्षुद्र की भावना से ऊपर उठकर समता मूलक समाज की स्थापना हिंदू जागरण मंच का मूल उद्देश्य है। इससे पूर्व रोडवेज स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हिंदू जागरण मंच के प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर विजय प्रताप आर्य का संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरते हुए प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर विजय प्रताप आर्य ने कहा कि हिंदू जागरण मंच के सभी पदाधिकारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को बल देते हुए बच्चों को जागरूक करें, साथ ही लव जिहाद को रोकने की दिशा में कार्य करें। उन्होंने कहा कि हिंदू जागरण मंच का मूल उद्देश्य यह है कि हिंदुओं को जागरूक करना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व क्षुद्र की भावना से ऊपर उठकर समता मूलक समाज की स्थापना करना है। यदि कहा जाए हिंदू, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि हिंदू जागरण मंच, हिंदुओं को जागृत करना हिंदू जागरण मंच का मूल उद्देश्य है और समाज में फैली हुई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की भावनाओं से ऊपर उठकर समता मूलक समाज की स्थापना हिंदू जागरण मंच का मूल उद्देश्य है। इस उद्देश्य में हम बेटी बचाओ हमारा एक प्रमुख है, जिसमें लव जिहाद पर हम जो है बच्चियों को अपने बचाने का कार्य करते हैं। लव जिहाद के बारे में अपने देश की महिलाओं को जागरूक कर अपनी बेटियों, अपने बहनों की हितों की रक्षा के लिए प्रयास करते हैं। आजमगढ़ चीनी मिल छठियाओं में गन्ना तौल को लेकर किसान आपस में भिड़े, 2 किसान घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि छठियाओं मिल पर मित्तुपुर निवासी किसान मुक्तिनाथ और फूलचंद अपना गन्ना ट्रॉली से लेकर पहुंचे। इस बीच तीसरा किसान टोकन लेने के बाद सबका नंबर काटते हुए सीधे तौल केंद्र पर पहुंच गया। उस समय दूसरे किसान का गन्ना तौल के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी। ओवरवेट के कारण लिपिक ने गन्ना कम करने के लिए कहा। इस बीच किसान अरुण कुमार की ट्रॉली तौल पर चढ़ गई। संजोग से इसका भी वजन निर्धारित लक्ष्य से अधिक था, उसे भी कम करने की बात कही गई। इसी दौरान वह गाड़ी आगे न ले जाकर कांटे पर से ही गन्ना कम करने लगा, जिसको लेकर दोनों किसान आपस में भिड़ गए। मारपीट की इस घटना में 2 किसान घायल हो गए। पुलिस ने घायल किसान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। किसान के परिजनों ने बताया कि चीनी मिल प्रबंधन उन पर सुलह के लिए दबाव बना रहा है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच में जुटी है। सर, घटना 2 टाली गन्ना गई थी, एक पर वजन ज़्यादा था, एक पर कम था। हम लोग जिस पर ज़्यादा था दूसरी पर उतारने का अफवाह कर रहे थे सर, उसी में लोग बवाल कर दिए, गाली गलौज। किससे गाली गलौज हुई? हम गार्ड लोगों से। तो इसकी तहरीर आप लोग थाने पे दिए? थाने पे क्या कार्रवाई? हाँ सर, थाने पे FIR हुआ है, आके तो मेडिकल उठकर हम गार्ड कराए हैं। यहाँ पे जैसे गार्ड चीनी मिल द्वारा कोई दबाव बनाया जा रहा है? हाँ सर, कि आप लोग मुकदमा उठा लीजिए और हम टाली खाली करा दे रहा हूँ। क्या वो आपकी टाली अभी रखे हुए हैं क्या अपने पास? जी। क्या कर रहे हैं? टाली नहीं दे रहे, क्या दीजिए? सर कह रहे हैं कि आप लोग तो सुलह कर लीजिए, मुकदमा उठा लीजिए FIR, तो मैं टाली अभी वजन करा कर छोड़ दे दूँ। कितने लोग घायल हैं इसमें? सर 2 लोग। आजमगढ़ शहर में अनजान मृतकों का दाह संस्कार करने वाली भारत रक्षा दल ने एक ज्ञात मृतक का दाह संस्कार करके एकांकी और स्वार्थी होते समाज को दिखाया आईना। बता दें कि शहर क्षेत्र के दलसिंगार मोहल्ले में पंजाब नेशनल बैंक के सामने के निवासी
राजू वर्मा की मृत्यु हो गई। घर में उनकी बूढ़ी मां और बहन के अलावा कोई नहीं था। दोनों महिलाएं मृतक शरीर को लेकर घर में बैठी थी। भाई, पट्टीदार, रिश्तेदार को सूचित किया गया, लेकिन कोई नहीं आया। इसकी सूचना भारत रक्षा दल संगठन को हुई तो कार्यकर्ता मृतक के घर पहुंचे और मृतक को नहला धुलाकर कफन टिकठी सजाकर खुद ही कंधा देकर अपनी गाड़ी पर लादकर संगठन के पदाधिकारी अमित गुप्ता गाड़ी चलाकर राजघाट ले गए और वहां कार्यकर्ताओं ने ही मृतक को मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। इस संबंध में भारत रक्षा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने बताया कि वैसे तो संगठन के कार्यकर्ता हंसी खुशी अनजान लावारिस मृतकों का दाह संस्कार करते हैं, लेकिन इस ज्ञात और वारिस मृतक का दाह संस्कार करते समय हम सभी को तकलीफ हुई कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। कहने के लिए तो भाई, बिरादरी, पट्टीदार, रिश्तेदार भी हैं मृतक के, लेकिन इस विपत्ति में किसी का शामिल न होना समाज का बिगड़ता चेहरा दिखाई दिया है। शायद इसीलिए लोग नहीं आए कि मृतक की माली हालत ठीक नहीं थी, वह गरीब था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी कुछ लोग हैं जो सामाजिक दायित्व को समझते हैं। इस कार्य में प्रमुख रूप से शशांक वर्मा, पवन, डॉक्टर धीर जी, जावेद अंसारी, जय किशन, पप्पू, धनंजय अस्थाना, सुनील वर्मा, अमित कुमार सहित अन्य लोग शामिल रहे। आप सभी को ज्ञात है कि भारत रक्षा दल अज्ञात, अनजान, अपरिचित लावारिस मृतकों का दाह संस्कार पिछले 7-8 सालों से निरंतर हंसी खुशी करता चला आ रहा है। लेकिन कल शहर में नगर क्षेत्र, नगर मुख्यालय में इसी सिलसिले में ज्ञात वारिस व्यक्ति का भी दाह संस्कार, अंतिम संस्कार, क्रियाकर्म भारत रक्षा दल को करना पड़ा। थोड़ा सा अफसोस हुआ है कि समाज का ये चेहरा जो है गिरता जा रहा है। एक तरह से विद्रूप समाज, ये समाज जो है कितना संकीर्ण होता है और स्वार्थी होता जा रहा है। जानकारी मिली कि ये पंजाब नेशनल बैंक सदावर्ती के सामने राजू वर्मा की मृत्यु शाम को हो गई थी। उनके घर में कोई जेंट्स आदमी नहीं, उनकी बूढ़ी माँ और उनकी बहन रात भर बेचारी घर में वो मृतक की बॉडी लेके बैठी रहीं। बताया उन्होंने कि रिश्तेदारों को, पटदारों को, जानकार लोगों को सूचना दिया, लेकिन कोई नहीं आया। और जैसे ही भारत रक्षा दल के साथियों को सूचना मिली, सुबह सुबह हम लोग 7 बजे उनके घर पहुंचे और सारी जानकारी एकत्रित की। कुछ देर तक इंतज़ार किया कि कुछ लोग आ जाएं, लेकिन उनकी माताजी, उनकी बहन ने बताया कि कोई आने वाला नहीं है, आप लोगों को जो करना हो करिए। फिर हम लोगों ने जो क्रियाकर्म शुरू होता है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, उनके घर में उनका नहलाना धुलाना मृतक शरीर को, फिर वो टिकटी वगैरह ला करके कफन वगैरह पहनाना सजाना करने के बाद अब समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उठाया जाए। सारे साथियों ने कंधा दिया। कंधा देने के बाद हमारे पदाधिकारी अमित कुमार गुप्ता अपनी गाड़ी ले आए। उस गाड़ी पे मृतक शरीर को लादा गया और खुद हमारे साथी अमित जी उस गाड़ी को खुद चला करके राजघाट तक ले गए। वहाँ भी मुखाग्नि देने वाला कोई घर का नहीं था, न ही और पटदार या मोहल्ले भाई बिरादरी रिश्तेदार के लोग पहुँचे। शशांक वर्मा पुरानी कोतवाली का पूरा योगदान, पूरा सहयोग लगातार साथ मिलता रहा और हम सारे 6-7 साथी हम लोग थे, शशांक वर्मा थे और हिंदू रीति रिवाज से मृतक शरीर को, राजू वर्मा को भारत रक्षा दल द्वारा मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार करके और सुबह हम लोग 7 बजे से 1 बजे तक उस काम की निवृत्ति करके हम लोग अपने अपने घर आए। और तकलीफ थोड़ी सी हुई कि आखिर समाज में हो क्या रहा है, तो समाज आखिर जा क्या रहा है, सामाजिक दायित्व का बोध क्यों खत्म होता जा रहा है, इस बात की तकलीफ है भारत रक्षा दल की। लेकिन खुशी इस बात की है, आश्वासन और अपील भी करता है भारत रक्षा दल कि कोई भी व्यक्ति अकेला असहाय महसूस न करे। अभी भी समाज में बहुत लोग जिंदा थे, जिंदा हैं, रहेंगे। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें
फटाफट अंदाज में है। आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली प्रभारी पर पैसा लेकर जमीन कब्जा करने का चौरसिया महासभा के पदाधिकारियों ने लगाया आरोप। डीएम से कार्रवाई की मांग की। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे चौरसिया महासभा के पदाधिकारी मिथिलेश चौरसिया ने बताया कि देवगांव कोतवाली क्षेत्र के गोवर्धनपुर गांव के रहने वाले समाज के कृष्ण मुरारी चौरसिया का जमीन को लेकर गांव के एक व्यक्ति से विवाद चल रहा है। कोर्ट से स्टे के बावजूद देवगांव कोतवाली प्रभारी पैसा लेकर जबरदस्ती विपक्षी का सहयोग करके जमीन कब्जा करवा रहे हैं। इस बात की शिकायत पीड़ित ने जिलाधिकारी से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। चौरसिया महासभा ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच डीएम को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप देवगांव कोतवाली प्रभारी पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मैं चौरसिया महासभा की तरफ से आया हूं। मेरे समाज के कृष्ण मुरारी चौरसिया, ग्राम गोवर्धनपुर, थाना कोतवाली, देवगांव, उनका ज़मीन का मामला है। उसमें अदालत सीजीएम द्वारा 11 नंबर कोर्ट के जज द्वारा आदेश दिया गया था। ज़मीन का विवाद था कि उसमें कोई निर्माण कार्य न कराया जाए, लेकिन देवगांव कोतवाल द्वारा विपक्षी लोगों से पैसा ले करके बाउंड्री वाल तोड़ करके निर्माण कराया जा रहा है। उसी के संबंध में हम लोग आए हैं। इससे पहले पीड़ित भी आए थे। 3 दिन का उन्होंने समय दिया था डीएम साहब को, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज चौरसिया महासभा आजमगढ़ आया हुआ है। हम लोग पीड़ित की मदद करने के लिए आज यहाँ डीएम साहब से मिले हैं। ये चाहते हैं कि देवगांव कोतवाल के ऊपर सशक्त कार्रवाई करते हुए अदालत का अवमानना अवहेलना करने के जुर्म में उनको निलंबित सस्पेंड किया जाए और पीड़ित का जमीन उसे वापस दिलाया जाए। भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य के चाचा के निधन पर देवगांव सिधौना के मंडल अध्यक्ष आदि ने तिलखरा पहुंचकर व्यक्त की शोक संवेदना। भाजपा लालगंज जिला कार्य समिति के सदस्य कमलेश सिंह तिलखरा के 93 वर्षीय चाचा रिटायर प्रधानाध्यापक रामगरीब सिंह के आकस्मिक निधन पर तिलखरा पहुंचकर देवगांव सिधौना के मंडल अध्यक्ष अवधराज यादव, मंडल उपाध्यक्ष रणधीर सिंह, मंडल महामंत्री राजेश सिंह, जेपी सिंह, मिथिलेश सिंह, अनिल सिंह, तीजाराम, जयदीप श्रीवास्तव, वरुण सिंह सहित दर्जनों लोगों ने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया तथा संवेदना व्यक्त की। आपको बता दें, रिटायर प्रधानाध्यापक रामगरीब सिंह क्षेत्र के काफी सम्मानित लोगों में गिने जाते थे, जिनका पिछले दिनों देहावसान हो गया था। भीषण सर्दी को दृष्टिगत रखते हुए दौना के प्रधान प्रतिनिधि ने सैकड़ों की संख्या में बांटे कंबल। लालगंज विकासखंड क्षेत्र के दौना के प्रधान प्रतिनिधि नूर आलम खान ने सर्दी को दृष्टिगत रखते हुए सैकड़ों जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया। इस अवसर पर कंबल पाकर जरूरतमंदों ने उनका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया तथा उन्हें दुआएं दी। प्रधान प्रतिनिधि नूर आलम खान ने कहा वो अपने क्षेत्र के लोगों को सर्दी से निजात दिलाने के लिए उपरोक्त कंबल का वितरण किए। उनके इस कंबल वितरण के अवसर पर अन्य ग्रामवासियों के साथ शहबाज आलम, तशकील अहमद आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। हिलालपुर गांव के कई दिन से रुके पंचायत भवन निर्माण का एसडीएम ने थाना प्रभारी मेहनाजपुर के साथ जाकर कराया समाधान। मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के हिलालपुर गांव में स्थित पंचायत भवन निर्माण जो कई दिन से रुका था, उसे एसडीएम लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव ने थाना प्रभारी मेहनाजपुर के साथ जाकर समाधान कराया तथा पंचायत भवन का निर्माण शुरू कराया गया। एसडीएम के अनुसार सरकारी नवीन पर्ती की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था। उन्होंने बताया कि अवैध कब्जेदार भीमसेन, कमलेश और इंद्रजीत का 151 में चालान भी किया गया। इस अवसर पर उनके साथ तहसीलदार हेमंत कुमार गुप्ता तथा राजस्व निरीक्षक नागेंद्र सिंह मौजूद रहे। लालगंज में किसान मेला, गोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जैविक खेती के प्रति किया गया प्रेरित। लालगंज विकासखंड परिसर में किसान मेले का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय और डीडीओ रविशंकर राय का माल्यार्पण करके किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष तेज बहादुर सिंह ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऋषिकांत राय ने कहा कि किसानों द्वारा खेतों में रासायनिक खादों का इतना अधिक प्रयोग किया जा चुका है
कि खेतों में 3 फुट तक के नीचे भूमि पथरीली हो चुकी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य लेकर किसान कल्याण मिशन के तहत ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम चलाकर किसानों को जागरूक करके जैविक खेती के प्रति प्रेरित किया जा रहा है, जिससे कि किसानों की भूमि उपजाऊ बनी रहे और किसानों की आय दोगुनी हो सके। कृषि महाविद्यालय कोटवा सहायक प्राध्यापक कृषि अर्थशास्त्र डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्नति और प्रगति में आवश्यक है कि किसान मुख्य खेती के साथ बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और पशुपालन सहित अन्य उत्पादन करने पर आय दुगनी करें। आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या के सहायक प्राध्यापक सदस्य विभाग डॉक्टर प्रकाश यादव ने कहा कि फसल उत्पादन के लिए जैविक खेती प्रदेश में बहुत तेजी से बढ़ रही है। देश और प्रदेश में पहले हमारे पूर्वज जैविक खेती ही करते थे। अधिक पैदावार करने के लिए किसान रासायनिक खेती करने लगा। रासायनिक खेती लगातार करने से खेती जहरीली हो रही है। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी रविशंकर राय, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, डॉक्टर प्रकाश यादव, पशु चिकित्सा अधिकारी लालगंज डॉक्टर AK सिंह, प्रधान संघ जिला अध्यक्ष सर्वेश राय, प्रधान संघ ब्लॉक अध्यक्ष तेज बहादुर सिंह, ओमकार यादव, OP सिंह, योगेंद्र राय, रजनीकांत त्रिपाठी, मोहम्मद जैद उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन ग्राम विकास अधिकारी गणतंत्र श्रीवास्तव ने किया। उत्तर प्रदेश के युवा खेल विकास राज्य मंत्री विभ्राट चंद्र कौशिक ने कहा कि मुबारकपुर बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है। क्षेत्र के युवाओं के उत्थान के लिए यहां पर स्टेडियम बनाने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह करूंगा ताकि यहां के युवाओं के विकास के लिए बढ़ने का रास्ता सुगम हो सके। एक सवाल के जवाब में कहा कि 2022 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। श्री कौशिक मुबारकपुर कस्बे में मोहल्ला समोधी निवासी आशीष गुप्ता सभासद के आवास पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने किसानों की समस्या के सवाल के जवाब में कहा कि उनकी समस्या का निदान शीघ्र हो जाएगा। वह युवा खेल विकास विभाग का प्रभार देखते हैं और वह युवाओं के उत्थान के लिए विकास कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार विकास पर जोर दे रही है। भाजपा विकास में विश्वास रखती है और इसी विश्वास के बल पर 2022 में पुनः सरकार बनाएगी। आप सुनिए उन्होंने और क्या कहा। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर ने कहा कि बसपा सर्व समाज की पार्टी है और इसकी मुखिया बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मायावती सर्व समाज की नेता हैं। समाज के सभी वर्गों का हित बसपा में है। बसपा राजनीतिक पार्टी के अलावा एक मिशन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मान्यवर काशीराम के मिशन को साकार करती है बसपा। भीम राजभर रविवार को आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा के मुबारकपुर कस्बे में बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में एक दिवसीय सामाजिक भाईचारा कैडर कैंप कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भीम राजभर ने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है। कई दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। उनकी बातें सरकार अनसुनी कर रही है और दमनकारी नीतियों से दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से आह्वान करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनज़र पार्टी अभी से तैयार हो जाए और कैडर को मजबूत करने के लिए हर पदाधिकारी कार्यकर्ता मेहनत से काम करे। समाज के लोगों का सम्मान बसपा में ही मिला है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुबारकपुर विधानसभा के विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा कि समतामूलक समाज बनाने के लिए राज्य में बसपा की सरकार जरूरी है। विधायक गुड्डू जमाली ने कहा कि बसपा मुखिया मायावती सभी समाज को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया है। उन्होंने समारोह में उपस्थित सभी लोगों से अपील किया कि बसपा में रहकर वर्ष 2022 में बसपा मुखिया मायावती को प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाएं। भाजपा सरकार किसान बुनकर मजदूर विरोधी है। किसान विरोधी कानून को लेकर किसान सड़क पर हैं, लेकिन सरकार जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। बुनकर की समस्या और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। खाद और बीज महंगा हो गया है। नहरों में समय से पानी नहीं आ रहा है। किसान अपनी खेती कैसे करे? उसके पास महंगा सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। विशिष्ट अतिथि सेक्टर प्रभारी मंडल अरुण पाठक ने भरोसा दिलाया कि 2022 में सर्व समाज बसपा के साथ है और विधानसभा चुनाव के बाद 2022 में मुख्यमंत्री मायावती भी बनेंगी। इसके अलावा मुख्य रूप से समारोह में शिरकत करने वालों में सुरेंद्र राजभर, विनोद चौहान, जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार बिट्टू राजभर, राम प्रसाद चौधरी, महेंद्र मौर्यार साहगढ़, रवि चौहान आदि मौजूद थे। सभा का संचालन श्री कृष्ण राम शास्त्री व श्री राम ने किया। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी से जुड़े अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। मुबारकपुर कस्बे से सटे
ग्राम सभा चक सिकटी शाह मोहम्मदपुर में जल निकासी की समस्या को लेकर नगरपालिका परिषद मुबारकपुर ने गांव वालों को भरोसा दिलाया है कि इस समस्या का निदान शीघ्र हो जाएगा। नगरपालिका परिषद मुबारकपुर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हाजी अब्दुल मजीद अंसारी ने मौके पर पहुंचकर उन्होंने इस समस्या का स्थलीय निरीक्षण किया और नगरपालिका परिषद क्षेत्र में न होने के बावजूद भी इस समस्या के निदान का भरोसा दिलाया। पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हाजी अब्दुल मजीद अंसारी की पहल के बाद गांव और कस्बे के लोग काफ़ी खुश हैं और इसकी सराहना कर रहे हैं। श्री अंसारी ने कहा कि इस नाली के जाम की समस्या से शीघ्र छुटकारा दिलाया जाएगा ताकि जल निकासी का काम सुचारू रूप से हो सके। आपको बता दें कि नाली में जगह जगह टूट हो रही है। कारण है कि कई लोगों ने नाली को जगह जगह बंद कर रखा है, जिसके कारण जल निकासी न होने के कारण जनता की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। नाली की निकासी न होने के कारण वहां के गांव के लोगों के घरों का गंदा पानी जमा रहता है, मकान में सिलन आ रही है और मकान खराब हो रहे हैं, परंतु इसका ध्यान ना तो ग्राम प्रधान दे रहे हैं और ना ही प्रशासनिक अधिकारी। बहरहाल मुबारकपुर पालिका परिषद ने इसके समाधान का भरोसा दिलाया है। आजमगढ़ जिले के प्रसिद्ध रेशम नगरी के नाम से विख्यात कस्बा मुबारकपुर में यूनियन बैंक के शाखा प्रबंधक के प्रति खराब व्यवहार के चलते एक व्यक्ति को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मुबारकपुर कस्बे के मोहल्ला समोधी पूरा रानी निवासी सुरेश गौतम के पुत्र सोनू कुमार ने मुबारकपुर में यूनियन बैंक के शाखा प्रबंधक पर आरोप लगाते हुए कहा कि बैंक मैनेजर ने उन्हें अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए धक्का देकर बाहर कर दिया। सोनू कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उत्तर प्रदेश के तहत 5 लाख के लोन के लिए आवेदन किया था, जिसका प्रार्थना पत्र क्रमांक संख्या 202101911229 जो स्वीकृत हो चुका था और सभी अभिलेख लेकर वह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ में पहुंचे, किंतु काफ़ी दिनों तक बैंक मैनेजर ने दौड़ाते रहे और काम नहीं किया। सोनू का आरोप है कि बीते 30 दिसंबर को सोनू उन दस्तावेजों को लेकर बैंक कार्यालय पहुंचा तो बैंक मैनेजर ने कहा कि तुम लोन की किस्त जमा नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारा फाइल रिजेक्ट किया जाता है। सोनू ने कारण जानने की कोशिश की तो बैंक मैनेजर ने बैंक से भगा दिया, जिसको लेकर सोनू कुमार ने जिलाधिकारी के अलावा अनेक उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग की है।